आपका स्वागत है फिर से जॉब मास्टर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंडियन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर एंड फाउंडिंग ईयर। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, इनका फाउंडिंग ईयर कब ये इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सभी पेपर्स के लिए, अग्निवीर हो, एसएससी पेपर हो, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके का। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आपके सामने है फ्रेंड्स की कमांड। मिलिट्री क्या मतलब कमांड टर्म है, मिलिट्री की टर्म है कमांड। ठीक है, तो वो क्या है। ठीक है, देखा जाए, देखें तो आपके सामने सबसे पहले मिलिट्री टर्म है कमांड, रेफर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जो कमांड है एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेंड्स यूनिट होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है और जिसे मिलिट्री कमांडर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एक टर्म है मिलिट्री की जिसे हम कमांड बोलते हैं। तो ये कमांड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, आप सिंपल इस तरह याद रखिएगा। और साथ में आप इस तरह की अलग अलग कमांड्स है हर फोर्स के, है ना। जैसे नेवी के कमांड, जैसे मैं वो अंडे वाली कमांड में है या अलग अलग स्टेट में कमांड्स की बनी हुई है। तो ये यूनिट्स होती है, जैसे यूनिट कहते हैं ना कि इस फोर्स की यूनिट वहाँ पे है ना। तो ये आप इससे याद रखिए ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। ठीक है, क्लियर, आपको इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या है कमांड का मीनिंग क्या है ना। तो क्वेश्चन में पूछना होता है उन्होंने कि जैसे आपका अगला है आपके सामने कि ये कौन कौन सी सर्विस है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई, कब एस्टैब्लिश हुआ इसका फोर्स में कब आई। ठीक है, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आपके सामने फ्रेंड्स इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी जो 1 अप्रैल 1895 में एस्टैब्लिश हुई, ईयर इसका फाउंडिंग ईयर ये है। और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ इसका मोटो है। नेक्स्ट आपके सामने है इंडियन नेवी जो 5 सितंबर 1612 में इसका फाउंडिंग ईयर है। और इसके अलावा इसका मोटो है मे द लॉर्ड वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। मे द लॉर्ड वाटर ऑन टू अस। क्यों वाटर की बात करें, क्योंकि ये ज्यादातर पानी में रहते हैं ना। नेक्स्ट इंडियन एयर फोर्सेस। तो इंडियन एयर फोर्सेस, एयरफोर्स की बात की है तो आप इससे टीचर्स डे याद रख सकते हो डेट। ठीक है, टीचर्स डे मनाते हैं 6 सितंबर को, तो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि ये इंडियन नेवी मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इंडियन एयर फोर्स जो कि 8 अक्टूबर 1932 में फाउंडिंग ईयर है। ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, इसका मोटो है ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं सामने। उसके बाद आपके सामने कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड देयर लोकेशंस। ठीक है, सो सबसे पहले है इंडियन आर्मी ऑपरेट 6 ऑपरेशनल कमांड्स एंड ट्रेनिंग 1 ट्रेनिंग कमांड। सो आप देख सकते हो इसके टोटल 7 है। टोटल 7 है, 6 ऑपरेशनल है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। इसके अलावा जो इसके जनरल ऑफिसर कमांड होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। ठीक है, जो इनके हेड होते हैं, इन कमांड्स के जनरल ऑफिसर्स होते हैं जिसको कमांड करते हैं। जो इनके हेड होते हैं, चीफ हेड होते हैं, उनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने की ईच कमांड डायरेक्टली रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स। और अगर हर कमांड की आर्मी हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट जाती है और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मेन हेडक्वार्टर है। कोई भी अगर कमांड की रिपोर्ट हो तो वो डायरेक्टली हेडक्वार्टर्स में भेजी जाती है। और सबसे पहले आपने याद रखना इसके टोटल कमांड्स है 7 एंड 1 है इंडियन आर्मी ऑपरेट 6 ऑपरेशनल कमांड्स है। वो 6 ऑपरेशनल कमांड्स
ट्रेनिंग कमांड है, तो आप टोटल से याद रख सकते हो कि इसके टोटल नंबर ऑफ कमांड 7 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी नहीं पूछा जाएगा कमांड्स ये ऑपरेशनल है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इनका फाउंडिंग ईयर क्या रहा है, डेट्स क्या रही हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा आपके सामने है 7 जो कमांड्स है इंडियन आर्मी के, 7 कमांड्स इंडियन आर्मी के 7। ठीक है, हमने देखा एक ऑपरेशनल है, ट्रेनिंग था। 6 ऑपरेशनल कमांड्स है, 1 ट्रेनिंग थी, बट आप याद रखें कि टोटल 7 है। इंडियन आर्मी की बात करें, सबसे पहले आपके सामने है सेंट्रल कमांड, तो सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। ठीक है, सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, ये याद रखिए। इससे काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इन्हीं से ही बनेंगे, क्वेश्चन आपके इन्हीं से ही बनने वाले हैं। उसके बाद ईस्टर्न कमांड फ्रेंड्स आपके सामने कोलकाता में है, नदर्न कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर में, जो सदर्न कमांड पुणे, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ नॉर्थ साइड, ट्रेनिंग कमांड शिमला। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है। आई होप आपको क्लियर हो गया, तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज करते रहिएगा, इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे करें। अब आपके सामने है 3 कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी विद हेडक्वार्टर्स। अब हेडक्वार्टर्स के भी 3 कमांड्स है आपके सामने। तो सबसे पहले है वेस्टर्न नवल कमांड, तो मुंबई महाराष्ट्र साइड। ठीक है, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम, सदर्न नवल कमांड कोची। ठीक है, सदर्न कमांड कोची, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने 7 कमांड्स है, ये एयरफोर्स के, इंडियन का आर्मी का देखा हमने इससे पहले। सबसे पहले आपके सामने इंडियन आर्मी, नेवी के 3 और एयरफोर्स के भी 7, तो याद रख लीजिएगा 7 3 7। इंडियन आर्मी, यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, INA से याद रखिए कि इंडियन आर्मी के 7 एंड मतलब नेवी के 3 और 7 एयरफोर्स के 1। सो अब फ्रेंड्स आपके सामने सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, ईस्टर्न शिलोंग, सदर्न एयर कमांड त्रिपुरापुरम, साउथ वेस्ट एयर कमांड गांधीनगर, वेस्ट एयर कमांड न्यू दिल्ली, मेंटेनेंस कमांड नागपुर एंड ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आपके हैं मेन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स। क्लियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे। ठीक है, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बाद में अगर मेमोराइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये हेडक्वार्टर कहाँ है, इस कमांड का हेडक्वार्टर किधर है। ठीक है, अब आपके सामने आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान निकोबार कमांड ANC। ठीक है, अंडमान निकोबार कमांड, तो अंडमान निकोबार फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस कमांड इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट और ट्राई सर्विस कमांड किधर है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कमांड में। बेस एट पोर्ट ऑफ ब्लेयर, बेस एट ब्लेयर ऑफ पोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड ये यूनियन टेरिटरी है, और ये यूनियन टेरिटरी भी है। क्लियर, ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इंडियन फोर्स का जो हमारा मेन मतलब कमांड है फर्स्ट एंड ट्राई सर्विस, तो अंडमान निकोबार में है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 5 कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स। तो 5 कोस्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो गार्ड के देख लेते हैं अभी हम। वेस्टर्न रीजन, ठीक है, वेस्टर्न रीजन मुंबई, ठीक है, ईस्टर्न रीजन चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता, अंडमान निकोबार रीजन पोर्ट ब्लेयर देखा था हमने, और आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन गांधीनगर में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया।
उसके बाद आपके सामने है इम्पोर्टेंट फाउंडेशन डेज ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेस। तो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन जो डे मनाए जाते हैं, जैसे आर्मी डे मनाया जाता है या इंडियन आर्मी डे, नेवी डे, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, सब इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि आपको क्वेश्चन थ्योरी में से वो नहीं पूछा जाएंगे इसकी कमांड 7 है, इनके नाम क्या है, ये आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे कि हेडक्वार्टर्स किधर किधर हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड में है या कौन से स्टेट में है, और इससे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेट्स कब कब ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले आपके सामने है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब है चीफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ डिफेंस स्टाफ है जो सीडीएस से रिलेट करता है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट 24 दिसंबर 2019 में हुई थी और इसके फर्स्ट चीफ बने थे हमारे विपिन रावत जी। जनरल विपिन रावत इनके फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ थे जो कि सीडीएस से रिलेटेड, और इन्होंने ऑफिस जनवरी को ज्वाइन भी किया था 2020 में, और बट 15 दिसंबर 2021 में जनरल विपिन अभी डेड इन हेलीकॉप्टर में कुछ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो एक्सीडेंट की डेथ हो गई थी। तो नियर कॉर्नर इन द नीलगिरीज, ठीक है, नीलगिरीज के पास की डेथ हुई थी, किसकी वजह से, ड्यू टू क्रैश ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है। और सीनियर जनरल रावत जी को आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद उनको क्या दिया गया था, पद्मा भूषण दिया गया था एंड इंडियन हाईएस्ट सिविलाइजेशन ऑनर 2025 में हुई, 2022 में। एंड द अपर एज लिमिट सीडीएस इज फिक्स, तो इनकी एज लिमिट फिक्स होती है 65 इयर्स तक जॉब होती है। और चीफ स्टाफ 4 स्टार जनरल, और ये 4 स्टार जनरल भी है। और अभी हम प्रेजेंट में देखें तो करंटली हमारे हैं जनरल अनिल चौहान। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो हेड है वो है जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की बात करें तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे, ये आप देख सकते हैं पिक्चर। तो जनरल मनोज पांडे जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके सामने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नवल स्टाफ एडमायरर दिनेश के त्रिपाठी, जो रिसेंटली अभी चीफ हैं हमारे एडमायर दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज का जो सेशन है यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।